हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लवी शर्मा स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन। आज हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, और सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की संख्या, और सीखेंगे एड्रेस ऑफ ए एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का एड्रेस कि एलिमेंट्स कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे नंबर्स और फंक्शन। मैट्रिक्स नंबर्स और फंक्शन का रेक्टेंगुलर एरे होता है। नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं? नंबर्स हमारे क्या हो सकते हैं? -1, -2, -3, -4 डैश डैश, और +1, +2, +3, +4, +5, +6 ये भी हो सकते हैं। 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी सब नंबर हो सकते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। और फंक्शंस क्या हो सकते हैं हमारे पास? एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकते हैं x, y, z। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकते हैं sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। ठीक है, इस टाइप के सब फंक्शन हमारे पास हो सकते हैं एक मैट्रिक्स के अंदर। अब पहले हम मैट्रिक्स आपको बता दें कि मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मैट्रिक्स होता क्या है। तो हमने क्या बताया? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स और फंक्शन, जिसके अंदर नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं लेट से, हमने माना A बराबर, हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ये रेक्टेंगुलर एरे है, इसके अंदर नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक मैट्रिक्स हो गया। इसमें जो हॉरिजेंटली होती हैं, हॉरिजेंटली जो भी लाइंस होती हैं, ये हमारी रो होती हैं, R1 R2 R3, इन्हें हम बोलते हैं रो। और जो हमारी वर्टिकली होती हैं ये इन्हें हम बोलते हैं कॉलम्स। C1 ये होगा हमारा, C2 इन्हें क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये हमारा एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, जिसमें जो हॉरिजेंटली होती है उन्हें बोलते हैं रो, और जो वर्टिकली होता है उसे बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे कितनी हॉरिजेंटली कितनी लाइन है? 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स में क्या होगा? बी हैव, हमारे पास मैट्रिक्स ए में क्या है? 1 2 3, कितनी? 3 रो हैं। ठीक है, और क्या नाम है? हॉरिजेंटली 3 है, 3 रो हैं हॉरिजेंटली। ये जो होती है हमारी, इसे बोलते हैं हॉरिजेंटल। ठीक है, और ये क्या होता है? वर्टिकल। चलो मैं आपको इधर अच्छे से लिख के बता दूंगा। ठीक है, ये हमने देख लिया। बी हैव, मैट्रिक्स ए में 3 रो हैं, 1 2 3, और बी हैव, हमारे पास मैट्रिक्स ए में 1 2 2 कॉलम्स हैं। कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, जो हमारी हॉरिजेंटली होती है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटल होते हैं उन्हें बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, समझ गए? यही होता है हमारा मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है, ये हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं आगे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जब ये मैट्रिक्स है तो इसका कोई ऑर्डर भी होगा, ऑर्डर भी होगा ना। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको हम बताएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो रो इंटू कॉलम्स, रो इंटू कॉलम्स होता है, रो इंटू कॉलम्स। जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बस लिख लेते हैं। जैसे 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसे हम बोलेंगे 3 क्रॉस 2। जैसे हमारे पास अभी मैट्रिक्स ए था, मैट्रिक्स ए क्या था, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास मैट्रिक्स था। इसमें रो कितनी थी, रो हमारी थी R1 R2 R3, और इसमें कॉलम्स कितने थे, C1 C2, C1 C2 हमारे कॉलम्स थे। ठीक है, ये हमारा C1 था, C2। तो इसमें जो हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम्स होता है। तो इसमें रो कितनी है हमारी, 1 2 3, 3 रो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रो इंटू कॉलम्स, यही तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे, अब यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो किस टाइप से बन जाएगा, ये मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमारी रो कितनी है, रो कितनी है 1 2 3, 3 रो हैं और कॉलम्स कितने हैं 2। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ऑर्डर आप समझ गए, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कुछ नहीं होता है, रो इंटू कॉलम्स होता है। मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर्स होता है रो इंटू कॉलम्स होता है, उसे हम पढ़ते हैं 3 क्रॉस 2, कहीं पे 4 रो आ जाएंगी, 4 क्रॉस 2, या फिर 2 क्रॉस 4 आ जाएगा, 2 रो 4 कॉलम्स। अब मैं आपको कुछ मैट्रिक्स देता हूँ, उनके आपको ऑर्डर बताने हैं। ठीक है, कुछ मैट्रिक्स मैं आपको देता हूँ, उनके आप ऑर्डर कमेंट बॉक्स में बता देना कि इनके ऑर्डर्स क्या होंगे। नंबर 1, एक मैट्रिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, ए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, इसका आप ऑर्डर बताएंगे। और नेक्स्ट हमने एक और ले लिया है, ये हमने बी कोई मैट्रिक्स ले लिया है, इसका आप ऑर्डर बताएंगे 1 2 3 8 8 7 6 5। ठीक है, 0 8 7 6, इसका आप ऑर्डर बताएंगे। ठीक है, और इसका आप ऑर्डर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे इन दोनों के ऑर्डर्स। ऑर्डर्स तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर्स होता क्या है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स की संख्या। मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो इंटू कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स में जो जितनी रो होती हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उनकी अब यहाँ से देख लो, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स।
ठीक है, ये चीज़ होती है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, रो इनटू कॉलम्स, ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी हमने पीछे देखा था ए बराबर हमारा कोई मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6, ये हमारा मैट्रिक्स था। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट है, रो कितनी है 1 2 3, 3 रो थी हमारे पास। तो यहाँ पे हम देखेंगे एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर 1 2 3, 3 रो हैं। कॉलम्स कितने हैं 1 2, 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए 6। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 6। मैट्रिक्स ए के अंदर 6 एलिमेंट है, गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं को बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। गिनने की बजाय हम सीधे रो इनटू कॉलम्स कर दो, बस एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, जो हमारा थर्ड पॉइंट था। ये हमारा क्या था, ये हमारा थर्ड पॉइंट था, इससे पहले वाला सेकंड पॉइंट था। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, अब हम देखेंगे एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यहाँ से देखेंगे एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट्स का एड्रेस। जैसे वही एग्जाम्पल वही ले लो 1 2 3 4 5 6। अब हम आपसे बोल दें कि जो 6 हमारा एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे? तो इसे हम पता है कैसे बताएंगे। ये जो हमारी होती है, ये होती है फर्स्ट रो, ये होती है सेकंड रो, ये होती है हमारी थर्ड रो, और ये होता है हमारा फर्स्ट कॉलम, ये होता है सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे जो होती है फर्स्ट रो, ये हमारी जो होगी, ये हमारी फर्स्ट रो होगी, ये फर्स्ट कॉलम होगा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट होगा हमारा एलिमेंट 1, इससे ये मैट्रिक्स ए है, इसमें जो ये हमारी रो हो गई, ये कॉलम हो गया, इसमें जो बीच में फंस गया ये 1, तो ये 1 जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा पता है क्या है, हमने ए कोई एलिमेंट ले लिया, तो इसका जो एड्रेस है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारा 1 का है। अब हमें ज्ञात करना है 6 का, तो ये हमारी हो गई थर्ड रो, और यहाँ से हम जब करेंगे सेकंड कॉलम आ गया, तो 6 हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसे ही। अब 6 जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो 6 किस में फंस रहा है, 6 हमारा किस में फंस रहा है, दोनों चीज़ों में फंसना चाहिए, रो में और कॉलम में। तो रो में हमारा 6 फंस रहा है, कॉलम में भी हमारा 6 फंस रहा है। रो कितनी है, थर्ड रो, और जो कॉलम कितना है सेकंड, तो A32 होगा, A32। ठीक है, ऐसे ही 2 हमारा क्या होगा, 2 को जब हम करेंगे तो क्या होगा, 2 को हम जब करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब हम 2 को ज्ञात करना है हमें, तो ये फर्स्ट रो हो गई और जो सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फंस रहा है, फर्स्ट रो आ गया सेकंड कॉलम आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जो हमारा हो जाएगा एक ही जगह क्या आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी ये 12 है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का एड्रेस कैसे ज्ञात करते हैं पता चल गया, चल जाना चाहिए पता। और ये भी ना चला हो तो मैं आपको सीधे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ क्या होता है। जैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स था 1 2 3 4 5 6, तो इसमें जो 1 है वो 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 2 क्या है हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, जो 3 है वो हमारा फर्स्ट कॉलम 3 सेकंड रो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, 1 है हमारा वो क्या है A11 है, और जो 2 हमारा है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है,
और जो हमारा 3 है वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, और जो 4 है हमारा वो क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, और जो हमारा 5 है वो हमारा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, और जो क्या नाम है, थर्ड रो सेकंड कॉलम है। ठीक है, 6 हमारा क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। समझ गए। अब हमसे पूछे कि 6 क्या है, 6 हमारे पास क्या है, A32 है, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ऐसे ही 4 हमसे कोई पूछ ले तो 4 A22 है, A12 है। A12 का मान A12 का मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये जो हमारा होता है, जैसे कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट है उसके नीचे A12 लिखा है, तो A12 का मतलब है ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है। ठीक है, ये चीज़। अब हम देखेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। लेट ए बी ए मैट्रिक्स विद m रो एंड n कॉलम्स। हमने एक मैट्रिक्स A ले लिया जो m रो है जिसमें और n कॉलम्स हैं। ठीक है, हमने मैट्रिक्स A लिया जिसमें A जैसे ये हमारा, ये हमने ले लिया A11, ये हमारा क्या होगा, ये 12 होगा, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, ये फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम होगा, ऐसे ही डैश डैश ये फर्स्ट रो nth कॉलम होगा, यानी कि 1n1 होगा। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम होगा, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम होगा, ये सेकंड रो फोर्थ कॉलम होगा, ये सेकंड रो nth कॉलम होगा। ठीक है, और ये हमारी, और ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, डैश 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 ये हमारा होगा m रो फर्स्ट कॉलम होगा, ये m रो सेकंड कॉलम होगा, ये m रो थर्ड कॉलम होगा, ये m रो फोर्थ कॉलम होगा। ऐसे ही ये हमारे पास क्या होगा, इसमें m रो होंगी और n कॉलम्स होंगे। और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होता है, रो इनटू कॉलम्स होता है। क्या होता है हमारे पास, रो इनटू कॉलम्स होता है। ठीक है, रो इनटू कॉलम्स करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, m इंटू एन होगा ना। यहाँ पे हम रो इनटू करेंगे तो m इंटू एन होगा, m हमारी रो है, n कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो m इंटू एन होगा। ठीक है ना, m इंटू एन स्मॉल वाले बनाओ, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, इसमें जो हमारा ये होगा, ये हमारा क्या होगा, C1 होगा, कॉलम 1 होगा, ये हमारा C2 होगा, ऐसे ही ये हमारा C3 होगा, ये C4 होगा, ये C5 होगा, ऐसे ही ये हमारी क्या होगी, R1, ये हमारी R2 होगी, ऐसे ही ये हमारा क्या होगा, Rn होगी, Rm होगा, अरे Rm। ठीक है, अब इसका हम जनरल रिप्रेजेंटेशन, ये होता है मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे A बराबर, A की जो वैल्यू हम लेंगे वो क्या होगा, A बराबर हमारा होगा, A बराबर जो हमारा होगा वो देखो क्या होगा, अभी बता रहा हूँ आपको। A बराबर इस मैट्रिक्स में जो होगा A I J M इंटू N, ये होता है मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा A कोई मैट्रिक्स था, चलो इस चीज़ को हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, इधर तो काफ़ी जगह है, तो यहाँ पे जो A मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा A I J M इंटू N। A I J M इंटू N, ये होता है मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। एक हमने कोई एलिमेंट ले लिया जो ith
ith रो है और jth कॉलम है उसमें, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या होगी, m से रो से छोटी होगी ना, जो हमने mth रो ली है उससे छोटी तो होगी i की वैल्यू, उससे बड़ी थोड़ी ना हो सकती ना। और 1 से बड़ी होगी, 1 या 1 से बड़ी होगी, 0 हो नहीं सकती है, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे, और जो j की वैल्यू होगी वो n से छोटी होगी और 1 या 1 से बड़ी होगी, ये होता है, ठीक है। ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन दीज फैक्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। कंसीडर करना है इन फैक्ट्री। देखो अब जो हमारी फैक्ट्री मेंस वर्कर वुमेन वर्कर, जो हमारी फैक्ट्री 1 है उसमें मेंस वर्कर की जो संख्या है 30 है और जो वुमेन वर्कर हैं वो 25 हैं। और फैक्ट्री 2 में हमारे मेंस वर्कर 25 हैं, वुमेन वर्कर 31 हैं। फैक्ट्री 3rd में हमारे 27 मेन वर्कर हैं, 26 वुमेन वर्कर हैं। और जो फैक्ट्री 1 2 3 हैं इनको हमें रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन 3rd रो एंड 2nd कॉलम। हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे हमें 3x2 का मैट्रिक्स में कंसीडर करना है, मतलब बनाना है। 3x2 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट, ठीक है। और हमें व्हाट डज द एंट्री इन 3rd रो एंड 2nd कॉलम, जो हमारी 3rd रो है और 2nd कॉलम उसकी एंट्री बताने हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, 3rd रो 2nd कॉलम। A32 ज्ञात करना है। A32 क्या होता है हमारा, A32 ही तो होगा 3rd रो 2nd कॉलम, ठीक है। तो 9 देखते हैं सॉल्यूशन 9 अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 फैक्ट्री थी, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2, फैक्ट्री 3, ठीक है। जिसमें फैक्ट्री 1 में 30 मेन वर्कर थे और वुमेन वर्कर 25 थे। इसमें 2nd फैक्ट्री में 25 मेन वर्कर है, 31 वुमेन वर्कर हैं। ऐसे ही फैक्ट्री 3rd में हमारे पास मेन वर्कर की संख्या 27 थी, वुमेन वर्कर की संख्या 26 थी, ठीक है। और हमें इस एग्जाम्पल में ज्ञात क्या करना है, हमें मैट्रिक्स ए निकालना है जो जिसका ऑर्डर 3x2 का होना चाहिए, जिसमें 3 रो होनी चाहिए, 2 कॉलम्स होनी चाहिए। और हमें एक एलिमेंट ऐसा भी ज्ञात करना है कि A32 3rd रो 2nd कॉलम। तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स हमें ज्ञात, कौन सा मैट्रिक्स हमसे पूछा गया है, मैट्रिक्स ए पूछा गया है, जो जिसमें 3rd रो 2nd कॉलम जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसे हमें 3x2 के मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया A11 A12 A13 और सॉरी ये नहीं होगा, जो भी इंफॉर्मेशन है इसे हमें क्या बनाना है, 3 रो बनानी है और 2 कॉलम बनाने हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम 3rd रो 2nd कॉलम का मैट्रिक्स बनाते हैं वो मैट्रिक्स हमारा होता है जिसमें हमें 3 रो चाहिए। 3 रो हमारी कैसे बनेंगी, A1 A1 A12 A21 A22 A31 A32, यही हमारा होगा 3x2 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हमें A11 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A21 ज्ञात करना है, A22 A31 A32, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं, इसमें 3 रो बन रही है, ये हमारी 1st रो आ गई, ये 2nd रो आ गई, ये 3rd रो आ गई, ये 1st कॉलम आ गया, ये 2nd कॉलम आ गया, इसे हम लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3rd 30 25 25 31 27 26 ये लिख सकते हैं। और 3x2 इसका जो ऑर्डर है वो 3x2 का है। और हमसे एलिमेंट पूछा गया है A32 हम कैसे ज्ञात करेंगे, A32 हमारे पास क्या होगा, 3rd रो 2nd कॉलम। तो यहाँ पे 3rd रो हमारी क्या है, ये, और 2nd कॉलम ये है, तो ये आ गया 26। और 26 हमारे पास क्या है,
26 हमारे पास क्या है, थर्ड फैक्ट्री में वुमेन वर्कर की संख्या। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 26 बराबर हमारे पास क्या है, थर्ड फैक्ट्री में वुमेन वर्कर्स की संख्या। ठीक है, जो 26 हमारे पास आएगी वो थर्ड फैक्ट्री में वुमेन वर्कर की संख्या आएगी ना, वुमेन वर्कर की संख्या ही तो 26 है। ठीक है, तो सॉल्व हो गया।